अनाबिया बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अवैस ने मरियम को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अनाबिया मरियम के पास आती है और उसे तंज़ी लहजे में कहती है कि देख लो अब मरियम, आखिरकार अवैस ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल के दिया। इस पर मरियम अनाबिया से कहती है कि अनाबिया, कहीं तुमने बदला लेने के लिए सब कुछ तो नहीं किया। इस पर अनाबिया मुस्कुराकर कहती है कि मैं जो चाहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे और अवैस के दरमियान किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप आगे बढ़े, इसलिए मैंने तुम दोनों के दरमियान गुमानियाँ पैदा कर दी ताकि अवैस तुम्हें खुद की अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। मैंने ही अवैस को वो पासपोर्ट दिए थे, और ये कहकर कि वो तमाम पासपोर्ट जो तुम्हारे चोरी हुए थे वो किसी और ने नहीं बल्कि मरियम ने ही चुराकर शहवेज को दिए थे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ हनीमून पर नहीं जाना चाहती थी। ये सुनते ही मरियम के पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि अनाबिया बदला लेने के लिए इस हद तक भी गिर सकती है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। अनाबिया मरियम से कहती है कि मैं बस यहीं तक नहीं रुकी, आज देखो बाबा साहब जो तुमसे इतनी मोहब्बत करते थे, हमेशा मुझ पर तुम्हें तरजीह देते थे, आज उन्होंने तुम्हारे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर इस बात का सबूत दे दिया कि अब उनके दिल में तुम्हारे लिए किसी भी किस्म की कोई जगह नहीं रही। ये सुनकर मरियम बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे होते हैं कि अनाबिया सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त समझती थी, उसने ही उसका घर बर्बाद कर दिया। मरियम अनाबिया से कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बदले में गिर जाओगी कि तुम मेरा घर बर्बाद कर दोगी। लेकिन मरियम ये नहीं जानती थी कि दरवाजे में खड़ा शाहवेज इन दोनों की बातें सुन रहा है। शाहवेज इतने में अंदर आता है और अनाबिया के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतनी गिरी हुई लड़की से मोहब्बत हो सकती है। तुमने एक मासूम लड़की की घर बर्बाद करने से पहले सोचा तक भी नहीं और उसका घर बर्बाद कर दिया। हालांकि मेरे और मरियम के दरमियान किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर तुमने फिर भी उसका घर बर्बाद कर दिया और बहुतान लगा दिया मेरे और उस पर कि हमारे दरमियान कोई इस तरह का रिलेशनशिप है। अनाबिया शाहवेज के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें करती है और कहती है कि जो कुछ तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर शाहवेज तो अनाबिया का चेहरा तक भी देखना नहीं चाहता। शाहवेज कमरे से बाहर निकल जाता है और अनाबिया उसके पीछे भागती है, उसकी मिन्नतें करती है, मगर शाहवेज के दिल में तो अब बिल्कुल ही अनाबिया के लिए नफरत पैदा हो चुकी है। इधर सुल्ताना बेगम जैसे कि मरियम के घर पहुंचती है तो मरियम की माँ से मरियम का हाथ मांगती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं शहवेज के लिए अपनी मरियम का हाथ मांग लूँ और इसे अपनी बहू बनाकर अपने घर में ले जाऊँ। ये सुनकर मरियम की माँ कहती है कि आप अनाबिया और शहवेज की मंगनी कर चुके हैं, अब हम किसी भी सूरत में मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपको नहीं दूंगी, क्योंकि शकील साहब ने हमेशा मरियम को अपनी बेटी समझा है और मैं कभी भी उनके साथ इस तरह की खिलाफी नहीं कर सकती हूँ। इतने में वहाँ पर शकील साहब आ जाते हैं। शकील साहब सुल्तान बेगम से कहते हैं कि मुझे मरियम और शहवेज का रिश्ता मंजूर है, अगर तुम चाहती हो तो तुम इन दोनों की शादी करवा सकती हो। ये सुनकर सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मगर जब इस बात की खबर अनाबिया को पता चलती है तो उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि जिससे शहवेज को वो दिलो जान से मोहब्बत करती थी वही शहवेज अब अनाबिया से नफरत कर बैठा है और मरियम से शादी करने वाला है। जब अनाबिया को पता चलता है कि इनकी शादी है तो वो पहुंच जाती है हॉल में, बहुत ज़्यादा हंगामा करती है, कहती है कि शहवेज मेरा है, मैं किसी भी सूरत में मरियम का नहीं होने दूंगी। इस पर सुल्ताना बेगम कहती हैं कि अनाबिया जो कुछ तुमने किया है उसके बाद तो शहवेज तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शहवेज तो क्या, हम में से कोई भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जितनी तुम गिरी हुई लड़की हो उसके बाद तो तुम्हारा साथ किसी भी किस्म का हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। बेहतर यही होगा कि तुम हम दोनों की सब लोगों की ज़िंदगी से चले जाओ। ये सुनकर अनाबिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अनाबिया के सामने शहवेज और मरियम का निकाह पढ़ाया जाता है तो अनाबिया बहुत ज़्यादा टूट जाती है। आखिरकार अब उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि वो यही सोच रही होती है कि वो मरियम का घर बर्बाद कर देगी और खुद शहवेज से शादी करके अपना घर बसा लेगी, मगर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इधर अवैस को भी एहसास हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने भी अनाबिया की असलियत आ जाएगी कि कितनी मकारी के साथ उसने मरियम का और अवैस का घर बर्बाद किया था। अब अवैस के पास भी सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं रहा। अब अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा पछता रहा।